हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं राम मंदिर को लेके। हाँ भाई, राम मंदिर, जिस राम मंदिर का अपेक्षा हम 1-2 साल नहीं, 10-20 साल नहीं या फिर 100-200 साल भी नहीं, पूरा 500 साल से हम जिस राम मंदिर बनने का अपेक्षा कर रहे हैं, वही राम मंदिर जो अब बन के तैयार भी है, 22 जनवरी को जिसका उद्घाटन है। ये बात तो आप लोगों को पता ही होगा, पर मैं आज बताने वाला हूँ राम मंदिर बनने के पीछे जो 500 साल का जो हिस्ट्री है। इस 500 साल में जितना खून बहा, जितना पसीना बहा, जितना लोगों ने इस राम मंदिर के लिए अपना जान दे दिया, उन सब के बारे में आज बताने वाला हूँ। बस एक बार आप सोच के देखिए, 16वीं शताब्दी में भी ऐसे बहुत से लोग थे जो चाहते थे कि राम मंदिर को अयोध्या में देखे। 18वीं शताब्दी में भी ऐसे बहुत से लोग थे जो राम मंदिर का हक मांगने के लिए कोर्ट में गया। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी जिंदगी का 50 साल कोर्ट में ही गुजार दिया। और ऐसे बहुत बहुत से लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपना जान तक दे दिया। पर वो सब लोग आज हमारे साथ नहीं है। पर देखिए, एक आप और हम हैं जो राम मंदिर का उद्घाटन अपना जीवन काल में ही देख पाएंगे। हाँ दोस्तों, आज हम वही राम मंदिर को लेकर बात करेंगे जिस राम मंदिर को बाबर ने 1528 में गिरा दिया था। आज से तकरीबन 492 साल पहले जिस राम मंदिर को गिरा दिया गया था। आज हम इस पूरा वीडियो में जानेंगे कि इन 500 सालों में राम मंदिर को बनाने को लेके क्या क्या मुद्दा सामने आया है। आज हम जानेंगे कि कोई धर्म का युद्ध 1-2 साल में नहीं लड़ सकते, इसके लिए कई पीढ़ी भी लग सकता है। देखिए, राम मंदिर बाबर ने 1528 में तोड़ दिया था। राम मंदिर तोड़ के वहाँ पे मस्जिद का निर्माण भी किया था। ये कहानी तो सबको पता है, पर राम मंदिर तोड़ने से पहले जो कहानी है, ये कहानी ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। देखिए, प्रभु श्री राम का पुत्र कुश ने अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनाया। बस इकाला अयोध्या में श्री राम का 3000 से ज्यादा मंदिर था। 5वीं शताब्दी में ये सब मंदिरों का हालत धीरे धीरे खराब होना शुरू हो गया। उस समय उज्जैन के राजा विक्रमादित्य यहाँ पे आए। यहाँ पे आके उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को ठीक किया। ठीक करने के बाद कुछ सालों तक ये मंदिर यूं ही वहाँ पे ही रहे। इसके बाद 1526 21 अप्रैल को बाबर के साथ इब्राहिम लोदी का एक बहुत बड़ा युद्ध होता है। इसके बाद 1528 में बाबर अयोध्या में आ जाते हैं। कहा जाता है बाबर के आदेश में उनका सेनापति मीर बाकी ने वहां पे राम मंदिर को तोड़ दिया। राम मंदिर को तोड़ के वहां पे बाबरी मस्जिद का स्थापन किया। इसके बाद 150 साल गुजर जाते पर कोई हलचल नहीं होता, क्योंकि इस समय मुगल शासन का एक दौर था। इसके बाद तकरीबन 190 साल बाद 1717 को राजा जय सिंह कोशिश करते हैं कि मस्जिद और उसके आसपास का जगह उसे मिल जाए, क्योंकि उन्हें ये चीज़ अच्छे से पता था कि हिंदुओं के लिए उस जगह का अहमियत क्या है। राजा जयसिंह का उस समय का मुगल शासकों से अच्छा रिश्ता भी था, पर वो ये काम नहीं कर पाते। उन्होंने मस्जिद के पास ही एक राम चबूतरा बना देते हैं, जहाँ पे हिंदुओं आके पूजा अर्चना कर सके। यूरोपियन जियोग्राफर जोसेफ एफन थेलन वो खुद राम चौथे का जिक्र करते थे। उस समय का हिंदू लोग बाहर में राम चौथे पे आके पूजा अर्चना किया करते थे और भाई के मुसलमान लोग मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ा करते थे। 1813 में सबसे पहले हिंदू संगठनों ने एक साथ होके ये बयान दिया कि बाबर ने राम मंदिर गिरा के वहाँ पे मस्जिद बनाया। इसके बाद 1838 में ब्रिटिश सर्वेयर्स ने बयान दिया कि मस्जिद के अंदर जो पिलर लगाया हुआ है वो पिलर हिंदू मंदिर से लिया हुआ है। इसके बाद विवाद स्थान में नमाज के साथ साथ पूजा होना भी शुरू हो गया। 1853 में विवादित स्थान की जमीन में मतलब हमारे मंदिर में दंगा हुआ। उसके बाद 1855 तक हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अपना एक नमाज अदा करते थे और हिंदू लोग अपना पूजा अर्चना किया करते थे एक ही मंदिर में। पर 1855 के बाद हिंदुओं को मंदिर में घुसने का आदेश नहीं दिया गया, पर मुसलमान वहीं पे नमाज पढ़ा करते थे। इसके बाद हिंदुओं ने राम मंदिर से तकरीबन 150 फीट की दूरी में राम चौथे में अपना पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। इसके बाद तकरीबन 1885 में मतलब आज से टोटल 138 साल पहले निर्मोही अखाड़े ने सबसे पहले राम मंदिर का मामला ये कोर्ट में उठाया। मतलब इस बात से आप एक चीज सोच सकते हैं, राम मंदिर आंदोलन कितना दिन से चल रहा है। इसके बाद 1938 में
अयोध्या में फिर से दंगा होता है। इस दौरान बाबरी मस्जिद का एक दीवार गिर जाता है। इसके बाद बाबरी मस्जिद में नमाज बंद किया जाता है। पर एक बात आप सोच के देख सकते हैं, इस समय में भारत में ब्रिटिश शासन था, पर फिर भी रामलला का मंदिर करने के लिए बहुत से राम भक्त अपना जान का परवाह ना करके राम मंदिर आंदोलन में जुट गए। इसके बाद 1947 आता है, जब राम भक्त ये समझते हैं कि देश स्वाधीन हो चुका है, अब तो राम मंदिर बन ही जाएगा। पर उस समय के नेता, बड़े बड़े नेता, मतलब कांग्रेसी नेता की बात कर रहा हूँ मैं, वो लोग राम मंदिर के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। इसके बाद 23 दिसंबर 1949 में विवादित ढांचों के अंदर से घंटी का आवाज आना शुरू हो गया। हिंदू पक्ष दावा करते हैं कि यहाँ पे सिया राम का मूर्ति अचानक ही प्रकट हो गया, पर मुस्लिम पक्ष ये दावा मानने को तैयार नहीं थे। वो बोलते हैं कि किसी ने ये मूर्ति चुपके से ढांचे के अंदर रख दिया है। इसी वजह से हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के बहुत से लोग ढांचों के चारों साइड जमा होना शुरू कर दिया। ये मामला इतना ही बढ़ जाता है कि उस समय का प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू तक भी ये खबर पहुंच जाता है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को ये बोलते हैं कि वहां से राम मूर्ति को हटा देने के लिए और फिर से पहले जैसे स्थिति कायम करने के लिए। पर के नायर इस बात पे बोलते हैं कि अगर वहां से मूर्ति हटाया गया तो फिर स्थिति बेकाबू हो जाएगा, और एक बार वहां पे मूर्ति रख दिया गया है तो उसके बाद वहां का पुरोहित मूर्ति को कतई हटाने नहीं देंगे। इसके बाद के नायर के पास दूसरी चिट्ठी आती है, और दूसरी चिट्ठी में भी के नायर को एक ही काम करने के लिए बोला जाता है, और इसके जवाब में के नायर ने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के साथ ही उन्होंने सरकार को यह मैसेज भी दिया, मूर्ति को ना हटा के वहां पे एक जालीनुमा गेट लगाने के लिए। ये आइडिया जवाहरलाल नेहरू साहब को पसंद आते हैं, और के नायर का इस्तीफा भी वो नहीं लेते हैं। इसके बाद 1950 में हिंदू महासभा का वकील गोपाल विचारक श्री राम जी का मूर्ति का पूजा का हक पाने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल किया। इसके बाद पूरा 35 सालों तक हिंदू और सुन्नी पक्ष वोट अपने अपने तरीकों से उस जगह को अपना दखल में लाने का कोशिश करता रहा, पर कोई सफल नहीं हुआ। इसके बाद 1980 में बीजेपी के सामने आने के बाद राम मंदिर आंदोलन और भी तीव्र हो जाता है। ये वो वक्त था जब संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी सब अपने अपने तरीकों से राम मंदिर आंदोलन को और भी तीव्र करने पे लगे हुए थे। 1984 में ये लोग दिल्ली का विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम पूरा करके सीतामढ़ी से लेके अयोध्या तक एक रथ यात्रा आयोजन करने वाले थे, पर 1984 में इंदिरा गांधी का हत्या के बाद यह कार्यक्रम टाल दिया जाता है। इसके बाद आता है वो दिन जिसे सभी काला दिवस या फिर शौर्य दिवस के नाम से जानते हैं। तारीख थी 1992 6 दिसंबर। उस समय का प्राइम मिनिस्टर था नरसिम्हा राव, और यूपी का मुख्यमंत्री था कल्याण सिंह। कल्याण सिंह अदालत को यह आश्वासन दिया था कि वो ढांचे को कुछ नहीं होने देंगे, और वो पुलिस को भी भीड़ में गोली चलाने के लिए सख्त मना किए थे। पर 2 लाख लोगों को वहां पे पहुंचने के बाद जो होना था वही हुआ। 1:55 को पहले एक ढांचा गिराया गया, 3:30 को दूसरा ढांचा गिराया गया, और शाम 5 बजे तक तीनों का तीनों गुंबद गिरा दिया गया। इस घटना के बस 1.5 घंटे बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसके बाद कल्याण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हुए दंगे में तकरीबन 1000 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। मुंबई में तकरीबन 900 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। इसके बाद 7 सालों तक कोर्टों में इस मामले को लेके, मतलब बाबरी मस्जिद का मामला लेके शांति बना रहा। इसके बाद बीजेपी सत्ता में आया। इसके बाद एएसआई मतलब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन ढांचों का नीचे सर्च किया। उन्होंने अपना छानबीन पूरा करने के बाद वहाँ पे हिंदू मंदिर होने का प्रूफ निकाला। इसके बाद केस जब कोर्ट में उठा, मतलब सुप्रीम कोर्ट में उठा, तब श्री राम जन्मभूमि को लेके जितना सारा मुद्दा है, जितना सारा वाद विवाद है, वो सभी को एक जगह में करके इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म किया। और उसके बाद अगस्त 2019 में सारे पक्षों का बयान लिया गया, और उसी साल 9 नवंबर 2019 को विवादित भूमि राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दिया जाए। इसके बाद 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन होता है और मंदिर निर्माण शुरू होता है। सोचिए दोस्तों, 1528 में जो मंदिर गिराया गया, उसके 492 साल बाद भी वो मंदिर फिर से तैयार हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये वीडियो आप अपने कोई भी राम भक्त फ्रेंड को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए।